जो कि मैं उसके पकड़ लूँ और फिर मैं कम से कम 2 घंटे चाटूँ इसे। उसका ये रहता है सिंपल। नहीं तो चुंग के साथ आज लड़ाई हुई, आपने देखा कि मात्र 5 मिनट के अंदर अंदर सब सॉल्व। कुछ भी उसके साथ खींचा तानी, मतलब ये अगर विभिन्न से लड़ती है तो कम से कम ये आधा दिन पूरा, 6 घंटे लगभग ये खींचती है उस बात को। उससे लड़ाई करेगी, फिर उससे लड़ेगी 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 लड़ेगी, वो अपना स्मोकिंग एरिया में चला जाता है, कभी बाथरूम में घुस जाता है इससे जान छुड़ाने के लिए। उसी की बातों को ये सभी घर वालों के साथ डिस्कशन करेगी, क्योंकि उसकी बात में इतना पावर होता है कि इसको फुटेज मिलेगा फिर भी। इतना परेशान करना चाहती है। अब कॉफ़ी मिलने के बाद भी फिर उसकी कॉफ़ी का तुम्हें रिएक्शन भी देना है। अरे जैसी वो पीता है वैसी तुझे दे दी, फिर वो वहाँ पे रिएक्शन फालतू का देने की क्या ज़रूरत थी। अरे कड़वी है, मेरे तो यहाँ से नहीं उतरी वहाँ से नहीं उतरी। फिर वो इतनी दूर बाहर आ गया है अपने ग्रुप में बैठने के लिए, एंजॉय करने के लिए, पीछे पीछे आ गई थैंक यू बोलने के लिए। थैंक यू बोलने के लिए ये लड़की चाहत पांडे थैंक यू बोल रही है। आप ये समझिए कि क्या ये इतनी आदरवादी हो चुकी है, इसका क्या जो दिल है वो इतना साफ हो चुका है कि ये थैंक यू बोलने के लिए इसने पूरा समुंदर पार कर दिया। ये वो लड़की है दोस्तों कि इससे टॉयलेट फ्लश नहीं होता। ये वो लड़की है, जब ये पहले दिन आई थी तो अविनाश से क्या पूछ रही थी किचन एरिया में जाके कि ये गीज़र लगा है क्या, कि ये मैं या पानी पी सकती हूँ ना, ये गीज़र लगा है क्या किचन में, गीज़र। तो वहीं पे अविनाश ने इसे टोक दिया था कि देख मत कर ये जो तू फालतू का वो बनने की कोशिश कर रही है ना, नादान, नादान परिंदे घर आजा, ये मत कर, ये इरिटेशन भी लगता है किसी किसी को। हाँ इतना मैं मानता हूँ कि जो चाहत पांडे के फैंस होंगे उनको तो ये जो मर्जी करे, जैसे मर्जी करे, जैसे किसी को अगर परेशान करेगी तो चाहत पांडे के फैंस को वो क्यूट हरकतें लगेंगी, है ना। ये किसी से लड़ेगी, जैसे तुम से फालतू का गलती इसी की, और नोच रही है उसको। क्लियरली हमने हमने देखा कि क्या हुआ। तो जब ये किसी से लड़ेगी तो इसके फैंस क्या कहेंगे कि यार डरती नहीं है किसी से भी, यार ये है बंदी, ये है मस्त, चाहे किसी को भी कुछ भी हानि पहुंचा दे। ऐसे ही होते हैं। तो खैर आपने भी देखा होगा कि चुम और जब इसका झगड़ा हुआ तो क्लियर दिखाई दे रहा था कि वो अपना साइड से निकल रही थी। इसकी टोकरी बीच में थी, इसको ये शक हुआ कि ये मेरी टोकरी से पाउच लेने आ रहा है, और उन पे बेवजह चिल्लाने लगी, नहीं नहीं मेरे यहाँ से नहीं लेना, मेरे यहाँ से नहीं लेना। एक एक ही बात को ये लूप में 3-4 बार रिपीट करती ही करती है। अरे भाई वो नहीं चोरी करने आया, तुम उस पर पहले ही इल्ज़ाम लगाने लग जाओगे कि चोर आया चोर आया चोर आया, फिर तो वो जानबूझ के करेगा ही ना। कितना इसके दिमाग में गंदगी भरी हुई है कि अपने अलावा इसे और कुछ दिखता ही नहीं है, सभी इसे गलत दिखाई देते हैं, बिल्कुल गलत। अब आ जाते हैं दिग्विजय और अविनाश की जो फाइट हुई थी। साफ साफ देखा जा सकता है कि हाथ ज़रूर लगा है, मैं इस बात से डिनाई नहीं कर रहा कि अविनाश का हाथ नहीं लगा था। जब वो गिर रहा था तो अविनाश का हाथ लग गया, लेकिन मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि वो धक्का इतना तेज़ था कि उस एक हाथ लगने से वो फुटबॉल बन गया। नहीं दोस्तों, उसका बैलेंस गया था, क्योंकि वो फुटेज दिखाई नहीं गई। बहुत इनमें झड़प हुई है, तगड़ी करके गुत्थम गुत्थी हुई है, वहाँ पे वो नहीं दिखाया गया फ्रेम, कहीं और पे खिसका दिया गया कैमरा, वायलेंस नहीं दिखा सकते। लेकिन गिरने तक का सीन दिखा दिया गया था। हाथ ज़रूर लगा है अविनाश का, जिसकी वजह से वो ब्लेम, नहीं तो अगर टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब वो ये रिस्पॉन्स ठहरा देता अविनाश को कि भाई तूने ही मुझे धक्का दिया है तभी मैं गिरा हूँ, तो और लोगों को भी तो दिख रहा था कि धक्का इसी की वजह से मतलब गिरा है कि नहीं गिरा है। पहली बात, उसका ध्यान उस टोकरी में था चाय पत्ती निकालने में। दूसरा, उसका ध्यान अविनाश में था। तीसरा, उसने नीचे कुछ भी था जिससे वो टकरा के नीचे गिर गया। और फिर वो गुत्थम गुत्थी हुई है, वो सीन दिखाए नहीं गए क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन मुझे लगता है कि अविनाश ने पेला है इसको। कुछ बाद के जो हाव भाव थे, दिखाई तो यही दे रहा है। अच्छा, उसके बाद ये जब फाइट चल रही थी तो ईसा ने पूछा करण से कि आपने देखा ना कि उसी ने शिल्पा जी को चोट पहुंचाई है, क्योंकि बैग पीछे टंगा हुआ है कंधे पे वो टोकरी, तो उसको ही पकड़ के वो नीचे गिरा है, तो साथ में शिल्पा जी भी नीचे गिर गई। तो वो कह रहा है मुझे, मैंने नहीं देखा, मैंने नहीं देखा। करण को जहाँ पे अविनाश की गलती होगी वहाँ पे वो देख सकता है, लेकिन जहाँ पे अविनाश गलत नहीं है वो वहाँ पे अंधा हो जाता है। कोई भी आप इंसिडेंट उठा के ले लीजिए,
होता उन लड़ाइयों में ही शामिल है, वहीं पे मिल जाएगा। ये सब तस्वीरें मैं प्रूफ के साथ दिखाता हूँ आपको। मैं हवा में बात बिल्कुल नहीं करता। ये लड़ाई के आसपास ही होता है। लेकिन कोई इससे पूछने जाए, जैसे अविनाश का अगर कोई मैटर है, अगर इसे अविनाश को गलत बोलना है, कोई ये पूछ रहा है कि अविनाश की ही गलती थी ना, तो ये हाँ बोल सकता है कि हाँ अविनाश की गलती थी। जहाँ पे अविनाश निर्दोष ठहरेगा, या सब लोग कह रहे हैं कि नहीं यार निर्दोष है, उसकी कोई गलती नहीं है अविनाश की, तो ये वहाँ पे क्या कहेगा कि मैंने देखा ही नहीं, मुझे नहीं पता कि क्या गलती थी इसकी या नहीं थी। तो ये ऐसा जलनखोर आदमी है भाई साहब। ये गेम से ऊपर इसने अविनाश की दुश्मनी को रखा है, गेम से ऊपर। इसीलिए इसने टास्क नहीं किया। इसे शिल्पा नहीं दिखाई दे रही थी, इसे दिखाई दे रहा था अविनाश, कि अविनाश शिल्पा को सपोर्ट कर रहा है, तो मैं इसलिए शिल्पा को सपोर्ट नहीं करूँगा। अगर इस गेम में अविनाश नहीं होता तो ज़रूर ये शिल्पा को सपोर्ट करता। ये उसकी दुश्मनी में अंधा हो चुका है, बावरा हो चुका है। और मुझे तो लगता है ये फालतू का बिग बॉस वालों से खर्चा हो चुका है, कुछ भी नहीं कर रहा है। ऐसा कैसे हुआ कि इसकी लड़ाई नहीं बजी किसी के भी साथ, बहसबाजी नहीं हुई किसी के भी साथ, लड़ाई इसकी हो क्यों नहीं रही है? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। दिग्विजय ने आके लड़ लिया भैया, वो कशिश आई है वो लड़ ली बुरी तरीके से। चुम दरांग जो इसके छत्र छाया में रहती है वो लड़ ली, और इसके दिल में बहुत जलन भरी हुई है, लेकिन लड़ क्यों नहीं रहा है ये? बातों से कुछ नहीं होता क्या? अरे बच्चों से मैंने आपको बता दिया सिंपल सा फंडा इसका। बच्चा कब बोलता है ये वहाँ पे लोगों को, और उनको एडल्ट कब बोलता है। बहुत बड़ी चालू चिड़िया है ये, इसको पता नहीं। अब इसके पास मुझे नहीं लगता कि कुछ भी ऐसा देखने लायक है। इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि व्यूवर एक्साइट हो इसे देखने के लिए, कि यार स्क्रीन पे करणवीर चल रहा है, कुछ ना कुछ मज़े करेगा ये वन लाइनर बहुत फुद्दू लाइनर हो चुकी हैं इसकी। ये थोड़ा बहुत कॉमेडी करने की कोशिश करता है, ज़बरदस्ती का ह्यूमर डालने की कोशिश करता है, लेकिन हो कुछ नहीं रहा है। कोई बता दे मुझे कि हाँ भाई करणवीर मेहरा में ये चीज़ अभी बाकी है जो हमें देखनी है। इसके स्क्रीन पे आते ही बस हमें ये एहसास हो जाता है कि ये अविनाश का जो टॉपिक है उसके बारे में बात करने वाला है। कैसे जलूं मैं उससे ये टॉपिक ही रेस करने वाला है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि हाँ भाई अनएक्सपेक्टेड इसके पास, कि भाई जब भी ये आए स्क्रीन पे भाई हम लोग को कुछ नया देखने को मिलेगा, नहीं भैया। उधर अविनाश है, विविन है, बिना कुछ किए ऐसा लगता है कि कंटेंट दे रहे हैं, बिना कुछ किए। और इन लोगों को इतना सब कुछ करना पड़ता है, बड़े बड़े एक्शन करने पड़ते हैं, तब ये लोग दिखाई देते हैं। देखो रियल बंदे को ना फुटेज की कोई ज़रूरत होती नहीं है, रियल बंदा रियल ही होता है। अगर वो लड़ाई नहीं कर रहा होता अविनाश या विविन, तो अपने आराम से चिल कर रहे होते हैं, अपने ग्रुप में मौज मस्ती कर रहे होते हैं, आगे की प्लानिंग कर रहे होते हैं, इन लोगों के बारे में बैक बिचिंग कर रहे होते हैं, घर वालों के बारे में। गलत है क्या? मैं आजकल देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे कि एक अलग ही नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है कि बिचिंग गैंग, बिचिंग गैंग। आर यू लॉस्टेड? वहाँ पे काम क्या होता है, मेन काम क्या है? यही तो है। अगर वो लोग उस घर वाले सिनेरियो के अंदर जो भी लोग हैं घर में, उनके बारे में बात नहीं करेंगे, तो क्या अपने घर वालों के बारे में बात करेंगे? क्या बाहर की बात करेंगे? वो अच्छा लगेगा आपको? क्या वो ये बात डिस्कस करेंगे कि यार पेट्रोल का रेट क्या हो गया, सोने का भाव गिरा कि नहीं गिरा? जो अंदर हैं कंटेस्टेंट उन्हीं के बारे में बुराई करेंगे, बुराई कह लो उसको, या प्लानिंग कह लो, या फिर बातचीत करना कह लो, या बिचिंग कह लो। भाई बात घर के अंदर के मामलों की होगी और अंदर के लोगों के बारे में ही बात होगी, यही तो गेम है। ये क्या चला रखा है सोशल मीडिया पे कि बिचिंग गैंग, बिचिंग गैंग? ये बिल्कुल बेकार की बातें हैं, करना बंद कर दो ये चीज़ें भाई साहब। बात जब अंदर गेम ही ऐसा है, बिना किसी दूसरे की बात किए वहाँ पे शो में क्या कर लोगे तुम? करना बनता है, करना पड़ेगा। तो खैर वो तो बातें बहुत कम होती हैं। देखा होगा आपने कि किस तरह से अविनाश बिल्कुल आराम से है अपनी गैंग के साथ, और उन्हें किसी पे शक नहीं है। जैसे कि अब ये ग्रुप टूटता दिखाई दे रहा है, जो पूरे झुंड था ये बिखरता नज़र आ रहा है साफ साफ। उसमें से भी एक एक अलग अलग होते नज़र आ रहे हैं, हल्के फुल्के। जैसे दिग्विजय, रजत, कशिश और ये चाहत, ये चार कुछ अलग अलग मुझे दिखाई दे रहे हैं। और बाकी जो न्यूट्रल हैं थोड़े बहुत, बग्गा पाजी, श्रुतिका, करण, चुम और शिल्पा,
ये चार कुछ कुछ दिखाई दे रहे हैं कि ये कुछ अलग 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 है, ऐसा हो रहा है, कुछ ना कुछ बन रहा है इनका सिनेरियो। तो अब इनको क्यों ग्रुप की ज़रूरत पड़ रही है? पहले तो बहुत झंडा लेके चल रहे थे सफ़ेद वाला कि हम तो भैया न्यूट्रल रहेंगे, हमारा कोई गैंग नहीं। अब क्यों ऐसा करने की ज़रूरत पड़ रही है? पहली बात तो मैं क्लियर कर दूं दोस्तों कि इन लोगों ने कोई प्लानिंग नहीं की थी कि हम चार लोग ग्रुप बनाएंगे और फिर इनके खिलाफ लड़ेंगे। भाई वो क्लियर एक ऑर्गेनिक बॉन्ड बना है। उन्हें एक दूसरे की कंपनी अच्छी लगी, तीनों चारों लोगों ने बातचीत करना शुरू किया। कंपनी जब अच्छी लगी तो साथ में बैठना शुरू कर दिया। तो उसको तुम ग्रुप का नाम दे दो, गैंग का नाम दे दो, दोस्ती का नाम दे दो, वो तुम्हारी मेंटेलिटी के ऊपर है। जहाँ पे भाई जिससे अच्छा लगेगा बातचीत करके, हम भी हैं जो जनरल एकदम रहते हैं, घर से हम तो बाहर हैं, हम तो बिग बॉस में नहीं है, लेकिन हम भी तो अपनी लाइफ में उन्हीं लोगों से बात करना अच्छा लगता है हमें कि जिससे हमारी वाइब मैच होती है। तो ऐसे ही उनका सीन है। बैग बिचिंग गैंग चला रखा है फालतू का। तो ये है दोस्तों आज के एपिसोड का रिव्यू। और जो एक प्रोमो दिखाई दे रहा है, रजत और चाहत के बीच कुछ आर्ग्यूमेंट होती आपको जो प्रोमो में दिखाई दे रही है दोस्तों, मेरी बात मानिए, बिल्कुल यकीन मत करना। बिल्कुल भी उस पर लड़ाई पे यकीन मत करना कि अब इनका बॉन्ड ख़राब हो जाएगा। नहीं दोस्तों, जैसे हमें ये प्रोमो दिखाया गया था शिल्पा और सॉरी ये चुमका और करण का कि अ, चुम बहुत तीखे तीखे सवाल पूछ रही है, उसके बारे में बता रही है कि तूने कहा ऐसा लेकिन किया ऐसा। तो बाद में क्या हुआ, दोनों ने झप्पी पप्पी डाल ली ना, दोनों मिल गए ना एक दूसरे से। ऐसा ही है, तो वैसे ही उनका भी होगा। ज़रूर वो ऐसा दिखा रहे हैं हमें कि पराठा बना दे, ये कर दे, वो कर दे, तेरा मत कर, नहीं तू मुझे जितनी इज्जत देगा उससे कहीं ज़्यादा मैं तुझे इज्जत दूंगी, वगैरह वगैरह वगैरह। ये सब फेक है प्रोमो, ठीक है। जैसा हमें दिखाया जा रहा है ये बिल्कुल वैसा नहीं होने वाला है। ये बातचीत ज़रूर उन दोनों के बीच में हुई है, लेकिन आधे घंटे बाद ही हम देखेंगे कि दोनों साथ में हंस बोल खेल रहे होंगे। तो उस फाइट पे बिल्कुल भी ये कंक्लूजन पे नहीं जाना कि चाहत और रजत का इतना तगड़ा फाइट हो जाएगा कि ये दोनों एक दूसरे से बोलना ही बंद कर देंगे। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता। तो ठीक है, आज का हो गया एपिसोड रिव्यू। कैसा लगा आपको ज़रूर मुझे कमेंट करके बता देना। सपोर्ट ज़रूर दिखाइए विभिन्न के फैंस और अविनाश फैंस। सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मिलते हैं अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ।